सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधानां हस्तपद्याभ्यां कुष्माण्डासुवदास्तु मे। कुष्माण्डा जय 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 जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। भक्तगणों, माँ कुष्मांडा का पूजा मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः और माता का ध्यान मंत्र है वंदे वाचित कामर्थे चंद्रार्घ्यकृत शेखरां सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडाय सस्विनीम्। सुरासम्पूर्णकलशं रुद्राप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्याभ्यां कुष्मांडा सुभादस्तु मे। भक्तगणों, आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तगणों, नवरात्रि का चौथा दिन है। आज नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजा किया जाता है। अब हम आपको माँ कुष्मांडा के बारे में आपको बताएंगे। माँ कुष्मांडा की कथा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंडे यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्टहास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा नाम दिया गया। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। भक्तगणों, सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। भक्तगणों, ये देवी आंधियों व्याधियों से मुक्त कराती हैं और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। बोलो जय माता दी। ओम नमः शिवाय। भक्तगणों, देवी कुष्मांडा का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्यै नमः। प्रिय भक्तगणों, माँ कुष्मांडा का मालपुए बहुत प्रिय हैं, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं।
माँ कुष्मांडा देवी की भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा देवी सेवा और भक्ति से प्रसन्न होती हैं। बुध ग्रह के लिए माँ कुष्मांडा की पूजा जरूर करें, इससे बुध ग्रह मजबूत होता है। इसके लिए आप अपनी उम्र के हिसाब से हरी इलायची देवी माँ को अर्पित करें। उसके बाद उस हरी इलायची को लाल कपड़े में बांधकर अगले नवरात्र तक अपने पास रखें, इससे आपको धन लाभ होगा। प्रिय भक्तगणों, माँ कुष्मांडा का प्रिय फूल या पुष्प चमेली है। माँ कुष्मांडा को चमेली का फूल या पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। भक्तगणों, माँ कुष्मांडा की आरती करते हैं। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शाकंभरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो माँ मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूर्ण कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। प्रिय भक्तगणों, पूजा के अंत में माता रानी से क्षमा प्रार्थना अवश्य मांगना चाहिए। तो क्षमा प्रार्थना अवांगनम न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद है आप लोगों को कहानी जरूर पसंद आई होगी। भक्तगणों, आप लोगों पर माता रानी की कृपा हमेशा ऐसे ही बनी रहे। बोलो जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ओम गंगणपते नमः।